तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परमोपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी है। भव्यात्मा आचार्य भगवान देवसेन स्वामी ग्रंथराज आराधना सार में हम सभी भव्य जीवों के लिए जीवन जीने की कला सिखा रहे थे और मैं तो कहता हूँ जीवन जीने की ही नहीं, माँ अपितु मरने की भी कला हमारे जिन शासन में बताई। एकमात्र ऐसा ये अद्भुत दर्शन है, धर्म है, जहाँ मात्र जीने की बात नहीं की, जीने देने की बात नहीं की, अपितु मरते समय भी कितना विवेक पूर्वक मरना है ये सिखाने की बात की। क्योंकि ये संसार जहाँ जन्म मरण लगा है, वहाँ अगर हमें अपने जीवन को सुधारना है तो पहले हमें मृत्यु को सुधारना होगा, और मृत्यु को सुधारना है तो हमें जीवन को सुधारना हो। दोनों भी एक दूसरे के लिए पूरक है। संसार का नाम ही जन्म मरण है। इसलिए अन्य दर्शनों ने, अन्य देशों ने तो फिर भी जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग और बहुत सारी कलाएं बताई, पर एकमात्र हमारा जिन शासन है, जैन धर्म है, जहाँ जीने की नहीं मरने की भी बात कही है। जन्म का तो महोत्सव हर स्थान पे मनता है, सब जगह बर्थडे मनाया जाता है। आप लोगों ने भी बचपन, 55 और 85 की उम्र में भी बर्थडे मनाते देखा है, पर जितना महत्वपूर्ण जन्मदिन मनाना नहीं है, जितना महत्वपूर्ण अपने जन्म को समझना नहीं है, उससे कई अधिक ज़रूरत आज अपने मरण दिवस को, मरण को समझने की आवश्यक। भले ही पूरा जीवन नहीं सुधर पाए, पर मरते समय भी व्यक्ति को इतना एहसास हो जाए कि मैं एक जीव हूँ, मैं एक इंसान हूँ, मैं एक धर्मात्मा हूँ, तो भी बहुत कुछ बदल सकता है। पर समस्या ये है कि व्यक्ति को दुनिया का तो बोध है, दुनिया में कितने जी रहे, कितने मर रहे हैं प्रति मिनट, इसका तो हिसाब किताब बराबर आज बहुत सारे डाटा एनालिसिस वालों के पास है। पर प्रतिदिन प्रतिक्षण मेरे भीतर क्या हो रहा है, माँ कितने दिन में जी रहा हूँ और कितने दिन घुट घुट के मर रहा हूँ, इसके बारे में विचार कर। दुनिया के सामने तो मुस्कुरा के हम यूँ कह देते हैं, हाँ बढ़िया है, अच्छा है, पर अपने मन से पूछ लेना कि सही में हम जी रहे हैं कि घुट घुट के मर रहे हैं। समस्या आज यही हो रही है, सभी इंसानों के पास वो ना दिल खोल के बंटू भाई जी पा रहा है, ना दिल खोल के मर पा रहा है। मरण आ नहीं रहा है, इतनी हिम्मत है नहीं है कि हम इतनी आसानी से मरण को, मृत्यु को एक्सेप्ट करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा पाप सुसाइड करना है, आत्मघात करना है। मर भी नहीं पा रहे हैं और माँ बोलो ना जी भी नहीं पा रहा है, कैसी विडंबना है।
इतनी बेशकीमती मनुष्य पर्याय की जिंदगी मिली, सब कुछ सब कुछ सब कुछ मिला, पर फिर भी आज का इंसान सही मायने में जीवन जी नहीं पा रहा है। मरने की बात छोड़ दो, जो सामने है जीवन, हमें उसका भी तो बोध नहीं है। मात्र कोरी चर्चा करने से, कोरी क्रियाओं को करने से कभी जीवन में बदलाव होने वाला नहीं है। दोनों भी मात्र कोरा हो चुका है माँ। जो पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय भी कर रहे हैं, वे भी मात्र कोरा कोरा और कोरी पढ़ाई चल रही है, और जो मात्र क्रियाओं में लगे हैं वो भी मात्र कोरी क्रियाओं में लगे हैं। उसका फल क्या था, उसका बोध ही नहीं है। उसका बोध ही नहीं है। आपका मरना तभी संभव है, आपका अच्छा मरण तभी संभव है जब आपका अच्छा जीना संभव होगा। और आज इसी कारण से अच्छा मरण नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इंसान का अच्छा जन्म भी नहीं हो रहा है और जीवन भी नहीं हो पा रहा है। आज देखो अस्पतालों में लाइन लगी है, जन्म के लिए भी अस्पताल जाना पड़ता है और मरण के लिए भी। कितने ज्ञानी है वाह! जन्म के लिए भी अस्पताल और मरण के लिए भी अस्पताल है। कैसी विडंबना है! पहले सब कुछ घरों में होता था, जन्म मरण जीवन भी। आज जन्म से लेकर मरण तक का पूरा समय और लगभग सबका समय उन अस्पतालों में ही जाता है। जब शुरुआत ही वहीं से है और समाप्ति वहीं से है, तो बीच का काल कहाँ बीता? हफ्ते में 15 दिन में एक आध अस्पताल में चक्कर नहीं होती ना आप लोगों की? कुछ नहीं भी हो तो रूटीन चेकअप है महाराज, रूटीन चेकअप के लिए जाना पड़ता है। क्या स्थिति बनी है, क्या स्थिति बनी है जब हम अपने जन्म को, अपने जीवन को नहीं समझ पा रहे हैं। मात्र कोरी मृत्यु की, समाधि मरण की चर्चा करने से, ग्रंथों को पढ़ने से काम होने वाला नहीं है। यहाँ देवसेन स्वामी प्रतिदिन हमें यही जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि ज्ञानी थोड़े से तो जाग जाओ। ये मनुष्य पर्याय का जीवन मिला है जहाँ तुम्हें 4 आराधनाएं करने का मौका मिल सकता है, सच्चे देवशास्त्र गुरु की आराधना करने का समय मिल सकता है, पर वह तभी सार्थक होगा जब इन सबके करने के पीछे के कर्ता का बोध तुम्हें होगा। कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? शायद इसका बोध आज किसी इंसान को नहीं है। दौड़ रहा है, भाग रहा है, कोई पैसे कमाने के लिए, कोई पूजन करने के लिए, कोई धर्म करने के लिए, कोई किसी को ठगने के लिए, कोई किसी के साथ छल करने के लिए, कोई पाप करने के लिए। हर कोई दौड़ रहा है, पर ये अभी तक उसे समझ में नहीं आ रहा है कि दौड़ने वाला आखिर है कौन, उसका फल भोगने वाला आखिर है कौन, आश्रय बंध करने वाला आखिर है कौन। ये जब तक स्वयं का बोध नहीं होगा तब तक विश्वास मानना पंकज भाई, जिंदगी का बोझ लेकर तुम जी रहे हो। शब्द कठोर लग सकते हैं पर हकीकत यही है। स्वयं का बोध करना था, हम स्वयं का बोझ ढो रहे हैं पूरी जिंदगी भर। क्या किया बचपन से 55 तक? बचपन से 55 तक क्या किया? बोझ ही तो ढोया। मात्र घर गृहस्थी का ही बोझ नहीं, धर्म का भी हमने बोझ ढोया है, धर्मात्मा पने का भी बोझ हमने ढोंग करके ढोया है। हकीकत में हमें न धर्म का बोध है, न जीवन का बोध है, न स्वयं का बोध है, मात्र बोझ ढो रहे हैं। नहीं ढोते? सबका बोझ ढोने का तरीका अलग है। नितिन भाई गधे पीठ पर धोते हैं और इंसान बाहर कुछ बोझ नहीं दिख रहा सर पे, पर सर से ज़्यादा बोझ इधर है, सर से ज़्यादा बोझ इधर मन पे है।
हृदय में है। कई बार कहते कहते बात माँ निकल ही आती है, क्या बताऊं मैं तो पत्थर रखकर। क्यों रखे हो पत्थर? किसने कहा पत्थर रखे जीवन जियो? ये जब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि मैं अपने जीवन को बोझ बना के जी रहा हूं, उसका बोध किए बिना तुम्हारा जीवन रोज होने वाला नहीं है। सुनील भाई, रोज खिलता है, दिखता है सामने तो मन भी खिल उठता है, आह क्या फूल है। और आप लोगों को भी देखकर मन होता है क्या फूल है। नहीं समझे? तालियां मत बजा देना। फूल और फूल में अंतर है। वो फूल है और आप नहीं। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ दो प्रकार के फूल होते हैं। एक फूल होता है और FOOL फूल होता है। अब आप चयन कर लो आप कौन हो। मैं नहीं कह रहा कुछ। वो भी फूल है और ये भी फूल है। जिसने अपने जिंदगी को नहीं समझा है, जिसने अपने आप को नहीं समझा है, वो खाक गृहस्थी चलाए, जीवन जिए, मान सम्मान दान करे, धर्म करे, वो निरर्थक है, बोझ है। कितना सारा बोझ, कितना सारा बोझ, मात्र धन दौलत कर्जे का बोझ नहीं। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे 10 पूजा करनी है, पर्युषण आने वाला है, ये करूँगा वो करूँगा, ये नहीं है ना। नहीं, आप लोगों की नहीं कह रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ। मुझे ये करना है, मैं उपास कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं ये कर लूँ, क्यों कर लूँ, किसके लिए कर रहा हूँ? स्वयं का ही बोध नहीं है, स्वयं का ही बोध नहीं है तो जिंदगी जी किस लिए रहे हैं? मात्र दूसरों को दिखाने के लिए। मात्र दूसरों को दिखाने के लिए जिंदगी जीते 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 कई वर्ष नहीं, ज्ञानियों कई भव निकल गए। वही जन्म मरण, वही जन्म मरण, वही जन्म मरण और वही जन्म मरण करते 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 अनंत दुखों को इस जीव ने भोगा है। ये दुर्लभ, महादुर्लभ मनुष्य पर्याय ज्ञानियों तुम्हें मिली है। थोड़े से चेत जाओ, थोड़ा सा अपना स्वयं का बोध कर लो, थोड़ा सा अपना स्वयं का बोध कर लो कि मुझे कितनी मेहनत, कितनी पुरुषार्थ और कितनी तपस्या के फल में ये मनुष्य पर्याय मिली है। शायद शायद उसका बोध आज एक भी इंसान को नहीं है। क्यों व्यर्थ में लड़ रहा है? क्यों व्यर्थ में राग द्वेष कर रहा है? क्यों दूसरों को ठगने का प्रयास कर रहा है? क्यों मायाचारी कर रहा है? जीव माँ पता है आप लोग तो मायाचारी करते ही नहीं, जानते भी नहीं होंगे ना मायाचारी। क्यों? कभी तो अपने आप से प्रश्न पूछ लिया करो कि मैं इतने 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 पैसे कमाने में अपना समय व्यतीत कर रहा हूँ, ये पैसे मरने के बाद मेरे काम में आएंगे? मारवतकर जी, मरने के बाद पैसे काम में आएंगे? मरने के बाद की छोड़ दो, मरते समय भी बेटा काम में ले जरूरी। भूल मत करना, मैंने बहुत कमा के रखा है, मरते समय तो काम में आ जाएंगे, मरते समय भी काम में आने वाले नहीं हैं। अगर बेटा चाहे तो वे काम में आएंगे, नहीं चाहे तो तुम्हें अस्पताल में अकेले को ही सड़ना पड़ेगा। कोरोना में क्या हुआ नहीं देखा आप लोगों ने? घर के परिवार के लोग कहते थे घर मत लाना, वही हम फोटो से ही संतुष्ट हो जाएंगे, नहीं लाओ। क्या स्थिति बन रही है? हम कभी तो इस अपने स्वयं के जीवन के बारे में, स्वयं की जिंदगी के बारे में और स्वयं के बारे में भी तो विचार करें। क्यों इतनी आपाधापी, क्यों भागदौड़ चल रही है? किसके पीछे मरे जा रहे हैं, किसके पीछे मरे जा रहे हैं? कहने की बातें होती है माँ, हम तो सबके लिए मरते हैं, पर नहीं बोलते आप लोग ना। क्यों मरते हैं, क्यों हम मर रहे हैं? ये सब व्यर्थ की बातें हैं। हम दूसरों के लिए कर रहे हैं, हम तुम्हारे लिए, हम आपके लिए, हम इनके लिए, कोई किसी के लिए नहीं कर रहा।
कोई किसी के लिए नहीं कर रहा। सत्यता तो यही है, व्यक्ति सब कुछ करता अपने लिए है, पर फिर भी अपने आप को पहचान नहीं पा रहा है कि मैं हकीकत में हूँ कौन। कितने लोग पहचान पाए माँ मैं इंसान हूँ? मैं नहीं। अपनी आप की बताओ। चंद शब्दों में अपनी इंसानियत जाहिर कर लेना, अपना धर्मात्मा बनने का विज्ञापन दे देना, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आज हर इंसान शरद भाई अपने धर्मात्मा पने का विज्ञापन दे रहा है कि मैं कितना धर्मात्मा हूँ, मैं कैसा अच्छा इंसान हूँ, मैं कितना बड़ा आदमी हूँ। ये मात्र विज्ञापनों में चल रहा है। और पक्का मानना, जो विज्ञापनों में चलता है वो कभी हकीकत में नहीं होता, कभी हकीकत में नहीं होता। हकीकत कुछ अलग ही होती है और विज्ञापन कुछ अलग ही होता है। विज्ञापन 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 हम सुनते 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 ऐसी हैमरिंग हमारे दिमाग में हो चुकी है, हमें वही सत्य लगता है। हमने आज तक उस विज्ञापन के पीछे के वस्तु को कभी समझने का प्रयास ही नहीं किया। देखा कभी आपने टीवी मोबाइल आदि के विज्ञापनों को? नहीं देखते। क्या होता है विज्ञापनों में? वस्तु कम दिखाई जाती है, वस्तु कम बिकती है, सबसे अधिक सपने बेचे जाते हैं विज्ञापनों में। क्या बेचते हैं? सपने बेचे जाते हैं, सपने दिखाए जाते हैं। हमारी ये टूथपेस्ट ले लो, आपकी खुशबू ऐसी आएगी मुंह से, आपके दांत ऐसे हो जाएंगे। वस्तु तो आधा एक आध सेकंड वस्तु आती है और सपने इतने बड़े दिखाए जाते हैं। तुम ऐसे मुस्कुरा लोगे, दांत ऐसे हो जाएंगे, फिर तुम्हारी ऐसी खुशबू आ जाएगी मुंह से, फिर खुशबू सूंघने के लिए दूसरे लोग आएंगे। हो गया पागल आदमी। हाँ, धर्म के साथ और जिंदगी के साथ भी यही छल कपट कर रहे हैं हर इंसान अपने आप के साथ। बड़े बड़े विज्ञापनों में उलझ चुका है। मैं धर्मात्मा, मैं बड़ा आदमी, मैं ऐसा। अरे तू हकीकत में समझ तो जा पहले कि तू एक इंसान है, तब तो बात की बातें करेंगे। तू एक जीव है, मनुष्य है, इतना भी तो समझ में आ नहीं रहा है। बड़ी बड़ी बातें करने से होता क्या है? ये सब विज्ञापनों में सपने दिखाकर तुम्हें फंसाने का, रुझाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे वो प्रोडक्ट कर रहे हैं बाजार के, वैसे ही तू दुनिया के साथ नहीं, किसके साथ? कोठिया जी अपने स्वयं के साथ छल कपट कर रहा है। मैं किसी एक के बारे में नहीं कह रहा हूँ। कोई दूध का धुला यहाँ नहीं बैठा। अंतर इतना है, कोई कम है कोई ज़्यादा है, पर है सभी एक ही स्थान के। अगर इतने ही दूध के धुले होते होते ना, तो शायद पंचम काल में यहाँ एक साथ होते ही क्यों। कुछ न कुछ कमी हमने भूत में भी की है, कुछ न कुछ गलती हमने भूत में भी की है। आज हमें समय मिला है, समझ भी संभवता है क्या? समझ भी संभवता है। संभवता कह रहा हूँ क्योंकि किसी के अंदर की बात मुझे नहीं पता, पर मुझे तो संभवता लग रही कि सबके पास थोड़ी तो समझ। बोलो हाँ। शायद है। ज़रूरत पड़ने पे, जैसे माँ घर की वस्तु काम में नहीं आती ना, ऐसी हमारी भी समझ ज़रूरत पड़ने पे बोलो नहीं आती। घर की वस्तु आती काम में? नहीं आती, फिर भी संभाल के रखते हैं। काम में आएगी। काम में जब भी आती तो बाज़ार से ही खरीद के आती है, फिर मिलती, अरे ये तो यही रखी थी। ऐसी मेरी समझ हो चुकी है, ऐसी मेरी बुद्धि हो चुकी है, ऐसा ही मेरा अंदर का जीवन का निर्णय हो चुका है। सब कुछ मेरे पास होने के बावजूद भी मैं अपने ही आप को पहचान नहीं पा रहा हूँ। मैं जिंदगी जी किस लिए रहा हूँ, ये जब तक मुझे समझ में नहीं आ रहा, जिंदगी किसके लिए जी रहा हूँ ये समझ में नहीं आएगा, तब तक विश्वास मानो तुम्हारी जिंदगी बोझ है।